अब आ गया जी टू दी पॉइंट जो आपके पास नोट्स होते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज में 4 लिए जाते हैं, इसमें एक सेरमा भी लिया जाता है, सेरम मतलब एक ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनी और सेरम उसको लिया जाता है, इसलिए 4 कंट्रीज कहते हैं इसमें, ठीक है। अदरवाइज 3 ही बेसिक हैं इसके पार्ट्स जो हैं। अच्छा, एरिया वाइज 7th नंबर है, कॉन्टिनेंट वाइज 7th है और पॉपुलेशन वाइज नंबर 6 है। 7वां कौन है? एंटार्क्टिका, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद लार्जेस्ट सिटी इसका सिडनी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेरा जो दोस्त है डॉक्टर आतिफ, वो वहीं बैठा है सिडनी में, ठीक है, हमारे क्लास फेलो थे, मैंने सेमिनार में भी बताया था, ठीक है। इस वक्त वो न्यूरो फिजिशियन, दुनिया के टॉप न्यूरो फिजिशियन में से एक है और उसकी मंथली कोई सैलरी 50 लाख है, ठीक है। अच्छा जी, पॉपुलेटेड सिटी है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, बहुत खूबसूरत है और बीचेस के लिहाज से बहुत मशहूर है और वहां पे लोग बहुत घूमने जाते हैं। लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट मतलब पूरे इस कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। कॉन्टिनेंट में 3 ही तो हैं, 3-4, उसमें से बड़ा कौन है? ऑस्ट्रेलिया, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी, ठीक है। ये आगे आगे चलें। अच्छा जी, तकरीबन इतने स्क्वायर माइल्स या फिर पीछे एरिया लिखा हुआ था उसका, उतना एरिया है शाहबाद, ठीक है। और अर्थ के टोटल लैंड का 5.2% बनता है इसका, ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की लैंड, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द आइलैंड रीजन्स ऑफ न्यू गिनी, तस्मानिया एंड सेरम, ठीक है। द कॉन्टिनेंट इज आल्सो होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल वंडर्स। कौन सी? द ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट्स, सबसे कम, बहुत दूर है, लोग बहुत कम गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मरे डार्लिंग, अल्लाह करे, अच्छा अल्लाह करे आती हो। अच्छा, इज द लार्जेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा रिवर है ये, बहुत याद रखिएगा। और आपने मैप में देखना है कि डॉर्लिंग कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, मरे डॉर्लिंग, तो याद रहेगी आपको कि आपकी डॉर्लिंग बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया में कहीं दरिया में है, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट। लेट शुरू हुए थे, थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ कितने इंडिविजुअल रीफ्स? तकरीबन 2900 ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और 900 आइलैंड्स हैं, उसके अंदर छोटे 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 छोटे, स्ट्रेचिंग ओवर 2300 किलोमीटर लंबाई में, 2300 किलोमीटर, इन्हीं का ही कब्जा है इन चट्टानों का, ठीक है। ओवर द एरिया अप्रोक्सीमेटली इतने स्क्वायर किलोमीटर। और अगर एरिया देखें, मतलब बॉर्डर से आगे सारा पट्टी देखें कितना एरिया है, तो इतना है। अच्छा, द ग्रेट बैरियर रीफ वाज नेम्ड बाय मैथ्यू फ्लिंडर्स, इसको फ्लिंडर इसने नाम दिया था, फ्लिंडर ने, ग्रेट बैरियर, ओके। वो मैप द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट लाइन फ्रॉम 1801 से 1803 तक, वो पूरे बॉर्डर का जायजा लेने आया था, तो उसने देखा कि इस तरफ से जहाज खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इस तरफ एनिमल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। द रीफ सराउंड्स ऑस्ट्रेलिया एंड प्रोटेक्ट्स इट बाय forming a barrier that is dangerous to ships, hence the name Flinders chose, इसीलिए उसने फ्लाइंडर ने नाम चुना था बैरियर का, जो कि खतरनाक है, इसलिए उसने क्या नाम चुना था? द ग्रेट बैरियर रीफ्स, बहुत बड़ी रुकावट है शिप्स के लिए। नेक्स्ट। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया आ गया, आगे चलें। ये है जी ग्रेट बैरियर रीफ, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी पट्टी में ये रीफ्स है, ठीक है, ओके, पूरे एरिया में। आगे चलें। ये है जी खूबसूरत जानवर जो वहां पे रहते हैं, ठीक है, वहां पे। आगे चलें। कमाल, समंदर की जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आगे चलें। बंदे के पास एक कमरा हो शीशे वाला, उसमें सारी फैसिलिटीज हो और फिर वो कमरे के अंदर मतलब पूरा सिस्टम हो, इंजन उंजन हो और वहां पे घूमता रहे बंदा, कमाल। आगे चलें। अच्छा जी, डेजर्ट्स में द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल है, सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा है
खामोश। ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट लार्जेस्ट, याद रखिएगा मलका विक्टोरिया के नाम से, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके बाद सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है 11th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल इक्वेटर, उससे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे नजदीक जो होते हैं वो सब ट्रॉपिक में आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चूंकि ये इक्वेटर से नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके साथ इस वजह से आगे हमने पढ़ने हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया के सेंटर से गुजरता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया के सेंटर से गुजरता है, वो बताएंगे। अच्छा जी, इसके बाद गिब्सन्स डेजर्ट, ये भी डेजर्ट है और इसका 18वां नंबर है। बस नाम याद हो, वो नाम सिर्फ ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद अगली बात है हाईएस्ट पॉइंट माउंट कोजियुस्को। माउंट कोजियुस्को, इसके मैं अभी प्रोनाउंसिएशन सुन के आया था, न्यू साउथ वेल्स। तो इसकी 6 स्टेट्स हैं, 2 टेरिटरी स्टेट्स हैं कैपिटल फेडरल, और 6 इसके अलावा सूबे हैं, ठीक है। उसमें से एक सूबा है साउथ वेल्स, उसके अंदर ये आगे मैं दिखाऊंगा कि माउंट कोजिस्को ये सबसे हाई माउंटेन है, टॉलेस्ट माउंटेन है, ठीक है। जिस तरह आपके यहाँ सबसे बड़ी, हाँ जी, K2 है, या पूरी माउंटेन रेंजेस हैं हिमालय की और उसके। अच्छा, इस तरह लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, लेक आयर, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। साउथ ऑस्ट्रेलिया भी स्टेट है, ठीक है, उसमें लेक आयर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ, सेंटर इस तरफ। ऑस्ट्रेलिया भी आपने देखा था, दरमियान में 3 टुकड़े करें, इस तरफ सबसे बुलंद पहाड़ है, इस तरफ थोड़े कम है, और दरमियान में गहरी जगह है, दरमियान वाले इलाके में। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द कॉन्टिनेंट्स व्हिच हैज ओनली वन रेस, ऑलमोस्ट इसमें एक ही नस्ल है। सारे अंग्रेज आए थे यहाँ पे, ठीक है, और वहां पे जो लोग रहते थे, क्या नाम था उनका, एब्रोजिनल्स। अच्छा, वो जो लोग रहते थे यहाँ पे, हाँ नेटिव अब भी हैं कुछ, लेकिन बहरहाल पहले उनसे इन्होंने जंगें लड़ी, पहले आए, पता नहीं वो पहले कहाँ से थे। बहरहाल मैं इस चीज पे आज भी सहमत हूँ कि बाबा आदम के बाद हम शुरू हुए हैं, पहले भी इंसान होंगे, मतलब हर दौर में होंगे। जो टेक्नोलॉजीज हम देखते हैं और जो पिरामिड्स देखते हैं और सारा कुछ, और मतलब अमेरिका 16वीं सदी ईस्वी में वो गया था अपना, अगर कोलंबस ने दरियाफ्त किया था तो वहां जब गया था तो वहां पहले भी तो लोग रहते थे ना, रेड इंडियंस वगैरह। मतलब ये कहने का है कि बड़े अरसे से मुख्तलिफ इलाकों में लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लोग रह रहे थे, और जो समंदर के सफर का शौक रखते थे उनमें से जेम्स कुक भी है, और भी हैं, वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी लैंड खाली पड़ी है। पहले वो गए तो उन्होंने हबशियों ने, वो जो थे वहां पे रिहायश पजीर, उन्होंने इनको मारा, फिर ये भाग गए 50-60 साल, फिर ये आए नहीं, फिर ये असलहे के साथ आए, फिर इन्होंने कब्जा किया इंग्लैंड ने इसके ऊपर, ठीक है। ये इंग्लैंड की कॉलोनी रहा है ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया क्लेम साउथ चाइना सी विद चाइना, ऑस्ट्रेलिया क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी में मेरा भी हिस्सा है। साइक्लोन्स आते हैं, उनमें बहुत मशहूर है ऑस्ट्रेलिया में विले विलीज, ठीक है, विले विलीज साइक्लोन मशहूर है, जिसकी डायग्राम आखिर में मैंने दिखाई है। आगे चले, बस ये कॉन्टिनेंट खत्म कर लें, 2-3 स्लाइडें, फिर कंट्री की तरफ, और फिर मुख्तसर है, बेसिक कसर जो सारा यही याद है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है कहाँ पे, तो आपके जहनों में होना चाहिए, क्योंकि जो विजुअल कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा याद रहता है। ये आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे ये डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। और इसकी कितना एरिया है, तकरीबन 4.25 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ये इस डेजर्ट का, ठीक है। अच्छा, ऑफ टेरिटरी फ्रॉम ईस्टर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो 2-3 स्टेट्स में आता है ये, ठीक है। यहाँ पे स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स इधर हैं, कुछ इधर हैं, 2-3 स्टेट्स को टच करता है। आगे चलते हैं, ये आ गया जी, ये स्टेट्स हैं। अच्छा, पहले माउंटेन देख लें, माउंटेन कोजियोस्को, माउंटेन कोजियोस्को सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, साउथ ईस्ट में वाक़ ऑफ द कंट्री। साउथ ईस्ट, इस कंट्री का साउथ ईस्ट कहां बनेगा, ये 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 ईस्ट, ये साउथ, तो साउथ ईस्ट यहां से अगर देखें तो ये बनता है ईस्ट और साउथ के दरमियान में, तो यहाँ पे है वो माउंटेन्स, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा कि किस तरफ है नक्शे में, ये जहन नशीन कर लें, ओके।
तो माउंट कोसियोस्को इज द टॉलेस्ट माउंटेन पीक इन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, इतने मीटर उसकी बुलंदी है, ये भी याद रखिएगा। अब डायग्राम से आपको भूलेगा नहीं कि ये कहां पे है। ये साइक्लोन जो विले विलीज है, ये कहां पे लाई करता है? ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ, ठीक है, जो वो कोरल रीफ्स हैं वहां उनके साथ, और दूसरा यहाँ पे पापुआ न्यू गिनिया के साथ, पापुआ न्यू गिनी और इसके दरमियान में, ठीक है, 2-3 जगहों पे ये साइक्लोन बनता है, उसको विले विलीज कहा जाता है। ओके, आगे चलें। अच्छा, जो ऊपर बातें हो चुकी हैं उसी की बात हो रही है। लेक आयर, इसका पूरा नाम क्या है? कैटी ठंडा लेक आयर, ठीक है, इज ए लेक इन द ईस्ट सेंट्रल पार्ट फॉर नॉर्थ रीजन ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, तकरीबन 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एडिलेड। एडिलेड शहर है, अभी हम देखेंगे उससे, ठीक है। लेक आयर इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लेक आयर, बट आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट साल्ट लेक्स इन द वर्ल्ड। नमकीन लेक्स में सबसे बड़ी है दुनिया में भी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सॉरी वन ऑफ द लार्जेस्ट साल्ट लेक्स, और इसका एरिया कितना है? 9500 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, आगे चलें। ये आगे है जी वो जो ऊपर आपको जो चीज मैं बताता हूं फिर उसकी डायग्राम भी लेके आता हूं। तो यहाँ पे क्या थे? माउंटेन्स थे, यहाँ पे कोरल रीफ्स थे, ठीक है, और यहाँ पे ये जो इलाका है यहाँ पे लेक है आयर। लेक आयर यहाँ पे है, बड़ी नहीं है, इतनी छोटी है, लेकिन बहरहाल उसका जो पूरा बेसन है वो यहाँ पे लाई करता है, आहिस्ता से स्लो बनती 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 फिर लेक बन गई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये किन किन स्टेट्स को है? ये सब स्टेट्स बनाई हुई हैं, अगले डायग्राम में भी देखेंगे। ये यहाँ पे ये एक स्टेट है, इसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये एक स्टेट है, ये टेरिटरी है, नॉर्थर्न टेरिटरी, ठीक है, इसको सूबा नहीं मानते। समझ आ गई है? तो एक ये हो गई। अभी हम तरतीब से चलेंगे आगे जाकर, मैं पहले हम सरसरी में यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो इस वक्त डायग्राम बनी है ऑस्ट्रेलिया कंट्री की, अभी तक हम पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, आगे ऑस्ट्रेलिया कंट्री आ रहा है। पर ये देख लें, एक स्टेट ये है, एक ये टेरिटरी है, इट इज नॉट स्टेट, ये टेरिटरी है। तो दूसरी स्टेट ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ तक, सॉरी ये यहाँ तक, ये जो स्टेट है ये कौन सी है? साउथ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसके बाद और स्टेट कौन सी है? ये है, ये है क्वीनलैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कोरल रीफ्स लगते हैं वो किसको लगते हैं? क्वीनलैंड को, ठीक है। इसके बाद ये न्यू साउथ वेल्स है, यहां तक ये सूबा है। इसके बाद ये विक्टोरिया है, ये भी सूबा है, और इसी के अंदर ही फिर यहाँ पे ये है कैम्बरा, जो दारुल हुकूमत है। दारुल हुकूमत हमेशा फेडरल होता है, तो एक फेडरल स्टेट ये है, एक ये है, 2 हो गए, क्योंकि ये फेडरल के अंदर टेरिटरी है। बाकी 6 है, कौन सी? 1, 2, ये 3 तस्मानिया, 4, 5 और क्वीनलैंड, 6। तो 6 इसके सूबे हैं और 2 फेडरल स्टेट्स हैं, ठीक है। फेडरल से मुराद एक कैम्बरा हो गया और दूसरी जो टेरिटरी है, जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, ठीक है। अभी इस कंट्री में आगे आकर देखेंगे। एक स्लाइड में चाह रहा हूँ कि ये सूबा कॉन्टिनेंट मुकम्मल हो जाए। फिर जो कंट्री है उसमें भी यही चीजें हैं, कंट्री मुख्तसर से हम बात करें, मैक्सिमम हो चुकी है बात, आगे चलें। ऑस्ट्रेलिया कंट्री ब्रेक के बाद